मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा कला विषय से देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर कला विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। यानी कला विषय के सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक पर विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलती रहे। कला श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आए कला विषय के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं। टॉपिक है यूरोपीय आधुनिक चित्रकला। पहला प्रश्न है, चांदनी रात में समुद्री दृश्य को किस कलाकार ने चित्रांकित किया? ए टर्नर, बी तैयब मेहता, सी एन.एस. बेंद्रे, डी बत्तीचेली। तो इसका सही उत्तर है ए टर्नर। टर्नर एक प्रसिद्ध ब्रिटेन के दृश्य चित्रकार हैं जिन्होंने चांदनी रात में समुद्र दृश्य का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, दो वकील कृति किसकी है? ए अवनींद्र नाथ की, बी दोमी की, सी एम.एफ. हुसैन की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी दोमी की। अनोर दोमी पहले न्यायालय में लिपिक का कार्य किया करते थे। बाद में एक प्रसिद्ध कलाकार हुए जिन्होंने दो वकील नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की। अगला प्रश्न है, पिसाचनियों की सभा किसकी कृति है? ए पिसारो की, बी माइकल एंजेलो की, सी लियोनार्डो दा विंसी, डी गोया की। तो इसका सही उत्तर है डी फ्रांसिस्को दी गोया। फ्रांसिस्को दी गोया एक प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार हैं। इन्होंने स्पेन की राजधानी बार्सिलोना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इन्होंने एक्वांटिट पद्धति में कई चित्र बनाए। इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में युद्ध की भयानकता, युद्ध के दुष्परिणाम, 2 मई, 3 मई एवं पिशाचनियों की सभा आदि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर तोड़ने वाली कृति के कलाकार का नाम क्या है? ए कूर्बे, बी दोमी, सी सेंजा, डी साल्वाडोर डाली। तो इसका सही उत्तर है ए कूर्बे। कूर्बे का जन्म 1819 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और यह एक प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन था? ए सुजुकी, बी डेगा, सी रेनुआ, डी पालसेंजा। तो इसका सही उत्तर है बी डेगा। एडवर्ड डेगा का जन्म 1834 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ये एक प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं जिनके प्रमुख चित्रों में घुड़दौड़ के मैदान, रुई का बाजार, जलपान गृह की गायिकाएं, द मॉर्निंग बाथ आदि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण करने वाला कलाकार है? ए मोने, बी कांस्टेबल, सी टिशियन, डी पिसानो। तो इसका सही उत्तर है बी कांस्टेबल। कांस्टेबल एक विश्वविख्यात भूदृश्य चित्रकार थे। इनका विख्यात भूदृश्य चारे की गाड़ी है। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? ए बेलेनी बंधु ने, बी कैरेकी बंधु ने, सी वॉन आइक बंधु ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वॉन आइक बंधु। तैल चित्रण का विकास 15वीं से 16वीं शताब्दी में दिखाई देने लगता है, किंतु यह धारणा भी प्रचलित है कि डच चित्रकार जान वॉक आइक ने ही तैल माध्यम से चित्रण शुरू किया। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग
मेदुसा का बेड़ा के कलाकार का क्या नाम है? ए. जेरिकॉल्ट, बी. एल ग्रेको, सी. ओंग्रे, डी. गोया। तो इसके सही उत्तर है ए. जेरिकॉल्ट। 1816 में मेदुसा नामक युद्धपोत सेनेगल के पास क्षतिग्रस्त होने से उसके यात्रियों को बेड़े से उतार दिया गया था, किंतु इनमें से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। जेरिको ने इस दुर्घटना को लेकर अपना चित्र मेदुसा का बेड़ा बनाया और 1819 की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उसे प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है, कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? ए. दामी, बी. कोर्बे, सी. डेविड, डी. गोया। तो इसका सही उत्तर है ए. दामी। दामी का जन्म मार्साय शहर में 1808 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने लगभग 4000 व्यंग्य चित्र, कई रेखा और सैकड़ों तैल चित्रों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। तो इसका सही उत्तर है बी. 2 आयाम। लियोनार्डो दा विंसी का प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा 2 आयाम में बना है। अगला प्रश्न है, घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? ए. वर्ग के रूप में, बी. त्रिकोणात्मक और वर्ग के रूप में, सी. गोले और त्रिभुज के रूप में, डी. घन और शंकु के रूप में। तो इसका सही उत्तर है डी. घन और शंकु के रूप में। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय वस्तु बनाया? ए. डेविड, बी. देगा, सी. माने, डी. गोया। तो इसका सही उत्तर है बी. देगा। देगा का जन्म 1834 में हुआ था। यह एक प्रभाववादी कलाकार थे। इनके चित्र विषयों में शहरी जीवन के ऐसे दृश्य हैं जैसे कि नाटक गृह, नृत्य गृह, जलपान गृह आदि। अगला प्रश्न है, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? ए. यूजीन देलाक्रा का, बी. कांस्टेबल का, सी. टर्नर का, डी. तित्तोरेंतो। तो इसका सही उत्तर है ए. यूजीन देलाक्रा। यूजीन देलाक्रा का जन्म 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और ये एक प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार थे जिन्होंने द फाइटिंग टेम्परेरी, कियोस में मानव नरसंहार, यमलोक में दांते व वर्जिल आदि चित्रों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन है? ए. वेलास्की, बी. एल ग्रेको, सी. देगा, डी. विंसेंट वैन गॉग। तो इसका सही उत्तर है डी. विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग के प्रसिद्ध चित्रों में घाटी, तारों भरी रात, सरो वृक्ष का मार्ग आदि हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था? ए. वैन गॉग, बी. गोया, सी. डॉली, डी. ली चैकने। तो इसका सही उत्तर है ए. वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग ने अपनी प्रेमिका को अपना कान काट कर दे दिया था। यह एक डच कलाकार थे और इनका जन्म 1883 में नीदरलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्नानमग्न युवतियों का चित्रण किसने किया? ए. सेंजा, बी. मोने, सी. कार्बेट, डी. मिले। तो इसका सही उत्तर है ए. सेंजा। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार पाल सेजान हैं। सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकार को रोजर फ्रायर ने लचीला आकार नाम दिया। अगला प्रश्न है, अवनियों की सुंदरियां या स्त्रियां चित्र किसने चित्रित किया? ए. मोदिग्लियानी, बी. पिकासो, सी. लौत्रेक, डी. जवा ग्रीस ने। तो इसका सही उत्तर है बी. पिकासो। अवनियों की स्त्रियों नामक चित्र को पिकासो ने बनाया था। अगला प्रश्न है, ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया? ए. सेंजा, बी. पिकासो, सी. मोने, डी. मुंच। तो इसका सही उत्तर है ए. सेंजा। ताश के खिलाड़ी नामक चित्र को पाल सेंजा ने चित्रित किया था। सेंजा को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। इनके अन्य प्रमुख चित्रों में चाचा दोमी, स्नानमग्न,
काली घड़ी आदि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? ए प्रभाववाद, बी यथार्थवाद, सी बिंदुवाद, डी प्रतीकवाद। तो इसका सही उत्तर है ए प्रभाववाद। फ्रांस में प्रथम वाद के रूप में प्रभाववाद की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। क्लॉद मूनी के द्वारा बनाए गए चित्र सूर्योदय के प्रभाव से ही इस वाद का जन्म हुआ। ऑप्टिकल मिक्सचर का संबंध इसी वाद से है। प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी 1874 में पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए थे? ए बार्दे, बी क्लाउड, सी टर्नर, डी पुसा। तो इसका सही उत्तर है सी टर्नर। टर्नर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थे जिनकी अधिक प्रसिद्धि भूदृश्य चित्रकार के रूप में है, यानी कि लैंडस्केप चित्रण के लिए। उनका मुख्य उद्देश्य प्रकृति की विशालता को चित्रित करके दर्शकों को आश्चर्य विभोर कर देना है। अगला प्रश्न है, नौ शास्त्रीवादी चित्रकार का नाम बताइए। ए जेरिको, बी डोमियर, सी डेविड, डी ब्रूगेल। तो इसका सही उत्तर है सी डेविड। जॉक डेविड फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं और इन्होंने 1875 ईस्वी में नौ शास्त्रीवादी शैली का प्रथम चित्र हिरोशिया का प्रण बनाया था, जिसके कारण डेविड को नौ शास्त्रीवादी शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। ए ब्रॉक, बी सेंजा, सी मोने, डी मातिस। तो इसका सही उत्तर है डी मातिस। फ्रांस में फाओवाद कला का आंदोलन का प्रणेता हेनरी मातिस को माना जाता है। फाओवाद का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था, जिसे जंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? ए भविष्यवाद, बी घनवाद, सी दादावाद, डी जर्मन अभिव्यंजनावाद। तो इसका सही उत्तर है डी जर्मन अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन का जन्म जर्मनी में हुआ था और इस आंदोलन का सबसे प्रमुख कलाकार एडवर्ड मुंह को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। ए मातिस, बी सेंजा, सी वैन गॉग, डी पाल गोगा। तो इसका सही उत्तर है डी पाल गोगा। पाल गोगा का जन्म 1848 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और गोगा एक प्रसिद्ध उत्तर प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं जिन्होंने ताहिती नामक शहर की एक पहाड़ी पर रहकर चित्रों का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित थे। ए जैक्सन पोलाक, बी पाल क्ली, सी एडवर्ड हापर, डी डिलोने। तो इसका सही उत्तर है ए जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक का जन्म 1912 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी कला के एक प्रणेता के रूप में पोलाक को सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को एक्शन पेंटिंग से संबंधित माना गया। अगला प्रश्न है, मैटरनिटी चित्र किसने चित्रित किया था? ए वैन गॉग ने, बी रूसो ने, सी पाल गोगा ने, डी सेंजा ने। तो इसका सही उत्तर है ए वैन गॉग। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? ए सेंजा, बी पिकासो, सी माने, डी मोने। तो इसका सही उत्तर है ए सेंजा। आधुनिक कला का पिता पाल सेजान को माना जाता है जिनका जन्म 1839 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? ए रेनायर, बी सेरा, सी लात्रेक, डी मोने। तो इसका सही उत्तर है बी सेरा। फ्रांस में नव प्रभाववाद कला आंदोलन का प्रारंभ जॉर्ज सूरा ने किया था। जॉर्ज सूरा ने नव प्रभाववाद का अपना पहला चित्र स्नान स्थल बनाया था। अगला प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? ए मोनी को, बी माने, सी देगा, डी रिनायर। तो इसका सही उत्तर है ए मोने।
फ्रांस में प्रभाववाद के जन्मदाता क्लाड मोने थे, जिन्होंने कई प्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं बनाई, जिनमें सूखी घास के ढेर, कुमुदनी के फूल आदि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया। ए 1726 ईस्वी में, बी 1825 ईस्वी में, सी 1925 में, डी 1926 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1925 ईस्वी में। घनवाद का जन्म 1907 ईस्वी में पिकासो ने अवनियों की स्त्रियों नामक चित्र बनाकर किया, जबकि घनवाद का अंतिम चित्र 1925 में पिकासो ने 3 नर्तकियां बनाकर किया था। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।